हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं शेयर करूंगी अपना थोड़ा लाइफ अपडेट, क्योंकि मैं पिछले कुछ महीनों से ऑलमोस्ट नियर अबाउट 1 ईयर से काफ़ी ज़्यादा इरेगुलर थी वीडियोस बनाने में, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग कर रही थी, वेकेशंस वगैरह एंड घर जाना एंड ऑल। सो इन सब की वजह से मुझे बिल्कुल ऑफिस के साथ साथ टाइम नहीं मिल पाता था कंटेंट पोस्ट करने का, एडिटिंग करने का। एंड आपको तो पता है मुझे एडिटिंग बिल्कुल पसंद नहीं है, बट अगर आप YouTube पे हो तो एडिटिंग से बच नहीं सकते। सो मुझे वीडियोस बनाना बहुत पसंद है, बट एडिटिंग का जो काम है बहुत गंदा लगता है, बोरिंग लगता है मुझे। एनीवेज, सो इस वीडियो में मैं शेयर करूंगी लास्ट ईयर सितंबर 2021 से मैं अपडेट शेयर करूंगी कि क्या क्या चल रहे थे मेरे लाइफ में, कहाँ कहाँ मैं घूम रही थी, क्या ट्रिप्स हुए एंड उन सब के वजह से मेरा कितना वेट इंक्रीज़ कर गया। अगर आपको याद हो, लास्ट ईयर मैंने अपना वेट लॉस जर्नी का सीक्रेट शेयर किया था एंड उसके बाद कि कैसे मैं 75 केजी से लेके कैसे मैं 60.5 केजी तक पहुंची थी। एंड उसके तुरंत बाद मैंने एक चैलेंज लिया था 1 मंथ का, जिसमें मैंने कमिट किया था कि मैं अपना वेट 1 महीने में 4.5 केजी लूज़ करूंगी। एंड दैट वाज द लाइव चैलेंज ऑन माय चैनल, आप अभी भी जाके देख सकते हैं था। एंड उस चैलेंज में मैंने अपना मेरा वेट था 60.5 केजी एंड आफ्टर एग्जैक्ट 1 मंथ मेरा वेट 56 केजी मैंने अचीव कर लिया था। एंड क्योंकि मैंने वो लाइव चैलेंज लिया था, सो अगर मैं ये नहीं कर पाती तो बहुत एम्बैरेसिंग होता। बट फॉर्चुनेटली विथ हेल्प ऑफ माई 32 टाइम्स च्यू वाला फॉर्मूला और इंटरमिटेंट फास्टिंग के हेल्प से मैंने 1 मंथ में 4.5 केजी वेट रिड्यूस कर लिया था। एंड क्योंकि मैंने पब्लिक अनाउंसमेंट किया था, सो आई कुडंट चीट ऑन दैट, और मैंने अपना वेट घटा के 56 केजी तक अचीव किया था। एंड उसके बाद शुरू होता है मेरे ट्रिप्स का सिलसिला। पिछले कुछ महीनों में काफ़ी सारे वेकेशंस, ट्रिप्स, होम ट्रिप्स, ये सब कुछ की हूँ, जिसके वजह से मेरे 32 टाइम्स फॉर्मूला की वॉट लग गई थी, मेरे इंटरमिटेंट फास्टिंग की वॉट लग गई थी, बहुत कुछ अप्स एंड डाउन्स हुए। सो लास्ट ईयर सितंबर में मैं लेह गई थी एंड लेह लद्दाख का ट्रिप था मेरा। और एंड गाइज यू नो कि अगर आप वेकेशन पे होते हो तो आपका जो टाइम शेड्यूल होता है खाने पीने का, सब कुछ ख़राब हो जाता है। तो मेरा भी हुआ, लेह लद्दाख का ट्रिप था और तो रात का इंटरमिटेंट वाला विंडो नहीं मेंटेन हो पाना। जो मेरा विंडो है वो 11 to 7 के ड्यूरेशन में, दिन के आध घंटे जो होते उसमें मैं खाया करती थी, जो कि बिल्कुल ख़राब हो गया। कहने का मतलब कि मैं सुबह उठ के, वेकेशन पे आप हैं तो आप ब्रेकफास्ट करेंगे सुबह उठ के एंड रात में अच्छी जगह आप डिनर करेंगे। सो इन सब चक्करों में काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ सारा कुछ, क्योंकि वेट तो मैंने रिड्यूस कर लिया था, बट उसे मेंटेन करने के लिए ऑफ कोर्स मुझे 32 टाइम्स वाला एटलीस्ट मेंटेन रखना चाहिए था। बट वेकेशन पे इन सब चीज़ों का होश नहीं रहता है। इट्स नॉट जस्ट कि मेरा लेह ट्रिप के वजह से, मैं आपको बताती हूँ। तो सितंबर मंथ में मेरा लेह लद्दाख का ट्रिप था, वो था 12 और 13 डेज़ का। एंड उसके बाद फिर अक्टूबर के महीने में मम्मी पापा, मेरे भाई, वो लोग सब आए थे हैदराबाद, और बहुत समय बाद आए थे क्योंकि मेरे भाई का एग्ज़ाम वगैरह चल रहा था, इसकी वजह से वो लोग काफ़ी समय बाद हैदराबाद आए थे। एंड ऑफ कोर्स जब आपके घर पे लोग आते हैं तो आप थोड़ा तो अच्छी चीज़ें खाते हैं, बनाते हैं, खाते पीते हैं। एंड एक तो ले ट्रिप, उस पर थोड़ा मोड़ा बढ़ा मेरा वेट। उसके बाद फिर मम्मी पापा भाई लोग के आने पे वहाँ पे मेरा वेट बढ़ा। फिर अक्टूबर के महीने में मैं फैमिली के साथ पौंडीचेरी ट्रिप गई थी। पौंडीचेरी ट्रिप पे फैमिली के साथ, यू कैन अंडरस्टैंड,
आप सब कुछ मेंटेन नहीं करेंगे, मेंटेनेंस पे नहीं रहते हैं हम लोग वेकेशन पे जब होते हैं तो वेकेशन वाले मूड पे होते हैं, यू कैन अंडरस्टैंड राइट। तो अक्टूबर के महीने में, अक्टूबर 2021 में हम लोग पौंडीचेरी का ट्रिप किए थे एंड वहाँ से आने के बाद आई हैव अपलोडेड माई पौंडीचेरी ट्रिप का वीडियोज़ लाइक 3-4 एपिसोड्स उसके थे, तो वो मैंने शेयर किए थे एंड उसके बाद से मैं काफ़ी ज़्यादा इरेग्युलर थी एंड फिर नवंबर के महीने में मैंने आपसे शेयर किया था ये पौंडीचेरी ट्रिप के व्लॉग्स। और उसके बाद फिर न्यू ईयर मतलब ईयर एंड आ गया और हम लोग आईटी सेक्टर में होने की वजह से हमारा जो न्यू ईयर का जो टाइम होता है एटलीस्ट ऐसा टाइम होता है जहाँ पे क्लाइंट काम थोड़ा कम होता है ईयर एंड पे, और हम लोग उस वक्त तो ट्रिप प्लान करना बनता है। तो हम लोग न्यू ईयर पे हम लोग मालदीव्स का ट्रिप किए थे। वहाँ पे मालदीव्स में मतलब वहाँ भी हमारा मेरे इंटरमिटेंट के विंडो का वॉट लग गया। लेट नाइट खाना, फिश वगैरह, फिश राइस लेट नाइट, मतलब बहुत सारी अच्छे खाने, सारी अनहेल्दी चीज़ें हम लोग वेकेशंस पे खाते हैं सो अब तक मतलब सितंबर में लेह ट्रिप, उसके बाद अक्टूबर नवंबर में, अक्टूबर का वो पीरियड था जिसमें कि फैमिली आई थी तो अच्छा खाना बनाना एंड फिर न्यू ईयर मतलब कि दिसंबर एंड यानी और जनवरी स्टार्टिंग, ये हो गया हमारा मालदीव्स ट्रिप। उसमें वेट बढ़ा मेरा थोड़ा। उसके बाद मालदीव से आने के तुरंत बाद मैं अपने होम टाउन गई थी, पटना गई थी। और अगर आप अपने होम टाउन जाते हो तो अगेन यू कैन अंडरस्टैंड कि मतलब हम अच्छा मम्मी के हाथ का बना हुआ खाना खाते हैं और उसमें वेट बढ़ना तय है। मतलब हर जगह से थोड़ा कंट्रीब्यूशन मेरे वेट को जाते गए अब, ठीक है। तो पटना के जब मैं गई थी वहाँ पे थोड़ा मोड़ा वेट गेन की। पटना से रिटर्न होने के बाद मुझे कोरोना हो गया एंड उसमें लाइक 2 वीक्स मतलब ऐसा रहता था कि कोरोना का जो सिम्टम्स है उससे तो मैं रिकवर कर गई थी, बट मेरा जो हेल्थ था वो काफ़ी डाउन हो गया था। मतलब मेरा स्टैमिना, पूरा समय नींद आना, काफ़ी ज़्यादा मतलब उसका इम्पैक्ट 2 वीक्स तक बहुत गंदा रहा। उसके बाद तो मैं अपने मतलब हेल्दी हैबिट्स ये सारी चीज़ें तो फॉलो कर ही रही थी, इस वजह से मैं फास्ट रिकवर भी कर पाई, लाइक योगा वगैरह और सारी चीज़ें। तो कोरोना के वजह से मेरा 2 वीक कम्प्लीटली डिस्टर्ब हुआ एंड उसके बाद फिर हमारा लाइक जनवरी में मुझे कोरोना हुआ, ठीक है। एंड फरवरी में फिर मेरी फ्रेंड की शादी थी, मेरी जो कॉलेज रूममेट है अन्वेषा, उसकी शादी थी, तो वहाँ पे जाना हुआ फरवरी में सिलीगुड़ी। और एंड बंगाली फैमिली में वहाँ पे मतलब वो जानी ही जाती है कि इतनी वैरायटीज़ के लिए वहाँ का मतलब नौलियन गुड़ेर रसगुल्ला, ओ माय गॉड, आई यूज टू ईट 4 to 5 रसगुल्ला एवरी डे। एंड उसके साथ साथ अच्छे लजीज शादी के खाने, ऊपर से बंगाली शादी के, ऊपर से मेरी इतनी क्लोज फ्रेंड का, तो समझ में आता है वहाँ पे वेट इंक्रीज़ हुआ। और ऑफ कोर्स इन सब ट्रिप्स वगैरह के चक्कर में मैं यूट्यूब पे भी काफ़ी इरेगुलर होती गई। मतलब जो मैं हफ्ते के 1 वीडियोस पक्का डालती थी, मेरा मतलब कि पूरा सब कुछ घंटाधार हो गया, ठीक है। ओके, सो फरवरी में मेरा मतलब फिर से अन्वेषा की शादी का मैरिज ट्रिप हो गया। और उसके बाद साथ में मैं जो अपनी कंपनी में न्यू प्रोजेक्ट ज्वाइन की थी एंड उसके वजह से उसका भी नया काम सीखना, मतलब उसका भी नया काम था और नई चीज़ें सीखने में थोड़ा टाइम आपको देना पड़ता है, तो वो सब कुछ की वजह से भी थोड़ा बिजी स्केड्यूल था और जिसकी वजह से YouTube के एडिटिंग के लिए वक्त नहीं मिल पाता था। और फिर अन्वेषा की शादी के बाद जो कि फरवरी में था, उसके बाद मार्च में हम लोग इन-लॉज़ के घर में, मैं अपने इन-लॉज़ के घर गई थी और वो यूपी, गाज़ियाबाद, दिल्ली, ये सब जो एरिया हो जाता है वहाँ पे स्पेशली जो नॉर्थ इंडियन क्यूजीन्स हैं, इतने टेस्टी नॉर्थ इंडियन जो स्ट्रीट फूड्स होते हैं
उनसे बच के कोई नहीं रह सकता, क्योंकि बीइंग इन साउथ हमारा जो मेन होता है इडली डोसा सांभर, ये सारी चीज़ें यहाँ की ज़्यादा मिलती है और हम लोग खाते हैं। बट आप जब नॉर्थ जाते हो तो वहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, सारे लजीज ऑप्शंस होते हैं। और ऑफ कोर्स वहाँ भी वेट बढ़ने में कोऑपरेशन हुआ, बढ़ता कुछ हर एक ट्रिप के बाद आपका 1 and 1.5 kg ऐसे करके कुछ बढ़ जाता है, बट मेरे बैक टू बैक होते जा रहे हैं। सो ऑफ कोर्स मैं थोड़ा सा कंट्रोल भी कर रही हूँ, बट स्टिल वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि ना मैं 32 टाइम्स ट्यूब रेगुलरली कर रही थी, ना इंटरमिटेंट फास्टिंग रेगुलरली कर रही थी। सो इन सब की वजह से वेट बढ़ रहा था, ठीक है। तो मार्च, फिर उसके बाद रिटर्निंग में साथ में हमारे फादर इन लॉ आए थे, तो अप्रैल का महीना उसमें गया था, जिसमें हम लोग काफ़ी बिजी थे। ऑफकोर्स ऑफिस के साथ साथ हमें अपने फादर इन लॉ को भी टाइम देना था, उनके साथ भी घूमना फिरना करना था, तो मैं बिज़ी थी। एंड वहाँ भी मैं यूट्यूब पे बिल्कुल ऑफ थी। और उसके बाद अप्रैल हो गया, फिर मई में क्या हुआ, हाँ मई में मैं फिर से पटना गई थी अपने होम टाउन, क्योंकि मेरे पापा की भी तबीयत जो है वो सही नहीं है। सो मेरे फादर को पीबीपी डिजीज़ डिटेक्ट हुआ है, मतलब प्रोग्रेसिव बल्बर पाल्सी, ये एक मोटर न्यूरॉन डिजीज़ है। एंड उसकी वजह से उन्हें बोलने में काफ़ी दिक्कत होती है। एंड साथ में आप जैसा कि नाम से समझ सकते हैं प्रोग्रेसिव बल्बर पाल्सी बोलते हैं उसे, तो टाइम के साथ उस डिज़ीज़ का प्रोग्रेशन होते जाता है, जिसकी वजह से मैं काफ़ी वरीड थी, बहुत परेशान थी, क्योंकि जब नए नए में कोई चीज़ अचानक से सब ठीक चल रहा हो और अचानक से कुछ ऐसा डिटेक्ट होता है, पता चलता है आपके जो क्लोजेस्ट पर्सन है आपके लाइफ में उन्हें कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो आपके जो माइंड का स्टेट होता है वो टोटली हिल जाता है। एंड वही हुआ मेरे साथ। मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा शॉकिंग था, क्योंकि ये बहुत ही काफ़ी ख़तरनाक बीमारी है। मैं इसके बारे में ज़्यादा भी डिस्कस नहीं करूँगी। शुरू में आपको काफ़ी धक्का लगता है, लेकिन टाइम के साथ आप उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं एंड उसके बाद उसके सल्यूशन पे वर्क करने की कोशिश करते हैं। सो नाउ द स्टेट इज़ कि लाइक आई हैव एक्सेप्टेड कि उन्हें वो डिज़ीज़ है, बट प्रॉब्लम ये है कि इसका जो है, इस डिज़ीज़ का मेडिकल साइंस में कोई, मतलब ये नॉन क्योरेबल डिज़ीज़ है, इसको क्योर नहीं किया जा सकता है। अगर समय बढ़ते के साथ साथ अगर ये बीमारी बढ़ती जाती है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत, लाइफस्टाइल काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट होते जाएगा पापा का, और ये पैरालिसिस तक का भी फेज़ आ सकता है। मुझे बोलने में भी काफ़ी दिक्कत हो रही है, आई वुड नॉट टॉक मच अबाउट इट, बट येस वो बहुत ज़्यादा मुझे इम्पैक्ट किया था, क्योंकि इस चीज़ को कहने में मुझे 1 मिनट भी नहीं सोचना पड़ेगा कि दुनिया में मैं सबसे ज़्यादा प्यार अपने फादर को करती हूँ। एंड जब आपके सबसे क्लोजेस्ट पर्सन, जिससे आप सबसे ज़्यादा लाइफ में प्यार करते हो, उसे कुछ होता है तो आपका जो मेंटल स्टेट होता है वो कैसा होता है। तो ओके, सो यही रीज़न था कि मैं मई में फिर से मतलब अपने घर गई, और क्योंकि पापा को इस डिज़ीज़ की वजह से उनका वेट भी काफ़ी ड्रॉप हो गया था। तो मुझे तो वेट हमेशा घटाना होता है, बट उनके लिए मुझे उनका वेट बढ़ाना था, तो इसलिए उनका थोड़ा देखभाल करने के लिए एंड उनके पास रहने के लिए, टाइम स्पेंड करने के लिए मैं पटना गई थी, और मई मंथ में, और वहाँ पे फैमिली के साथ अच्छा खासा 15-20 डेज़ का टाइम था। एंड ऑफ कोर्स उसमें भी मम्मी के हाथ का खाना एंड वेट गेन बनता है, ठीक है। तो उसके बाद फिर मई मंथ में उसके बाद फिर विनय का बर्थडे आया, और फिर हम लोग और उसके बाद हम लोग हैदराबाद टू बैंगलोर शिफ्टिंग का प्लान कर रहे थे। हैदराबाद, क्योंकि मेरा तो ऑफिस अभी तक वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, बट मेरे हस्बैंड का ऑफिस जो है उसमें वो हाइब्रिड मॉडल चल रहा है, उनका 2 days इन अ वीक वाला। तो उसके लिए उन्हें अपने बेस लोकेशन पे शिफ्ट होना था, और हम दोनों की कंपनी का जो बेस लोकेशन है वो बैंगलोर है, तो इस वजह से हमें शिफ्टिंग करनी थी हैदराबाद टू बैंगलोर। तो फर्स्ट ट्रिप हम लोग लगाएं
जून महीने में, जिसमें कि हम लोग क्योंकि बैंगलोर में जो फ्लैट की जो कंडीशन थी, इतना दिक्कत था हुआ हमें फ्लैट मिलने में, क्योंकि वो टाइम था जहाँ पे आईटी सेक्टर ऑलमोस्ट मतलब कंपनीज खुल रही थी और लोग बिल्कुल एकदम पागलों की तरह एकदम से एक एक फ्लैट एक एक पोस्ट के ऊपर मतलब 40, 50, 100 लोग एक साथ पहुंच जाते थे उसे देखने के लिए, बुक करने के लिए। सो ये सिचुएशन था उस वक्त। तो इस वजह से हम लोग क्या किए थे कि जून में एक ट्रिप लिए थे, जिसमें कि हम लोग पहले घर ढूंढ लेंगे, मतलब फाइनल जुलाई में शिफ्टिंग का प्लान था। तो जून में जो हमारा ट्रिप था कि हम लोग घर ढूंढ लेंगे, एंड उसके लिए तो हम लोग 17 डेज तक होटल में थे, स्टे किए। और एवरी डे जो था लाइक लजीज ब्रेकफास्ट था, बुफे रहता था, एंड ऑफ कोर्स मेरा इंटरमिटेंट विंडो फॉलो नहीं हो रहा था, और अच्छा खासा वेट वहाँ भी मतलब कंट्रीब्यूट हुआ बढ़ने में, ठीक है। फिर उसके बाद 70 डेज़ हमारा होम सर्च ख़त्म हुआ। हम लोग बैंगलोर सिटी को भी थोड़ा मोड़ा एंजॉय किया एंड वापस आ गए। और ऑफ कोर्स बिजी शेड्यूल चल रहा था, ऑफिस साथ साथ में चल रहा था, वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, वर्क फ्रॉम होटल भी चला, तो इस वजह से मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था कंटेंट क्रिएट करने का, पोस्ट करने का। इनफैक्ट कंटेंट क्रिएटेड तो रखे हुए हैं, मेरे जो भी ट्रिप है, मेरे मतलब मुन्नार ट्रिप का वीडियो अभी तक अपलोड नहीं है, मेरा लेह ट्रिप का वीडियो अपलोड नहीं है, मैं मालदीव्स का वीडियो अपलोड नहीं है, पौंडीचेरी का लकीली अपलोड हुआ है। और एंड रीज़न कि मैं बैक टू बैक इतने सारे मतलब ट्रैवलिंग इतना ज़्यादा कर रही थी और इन सब में ऑक्यूपाइड थी ऑफिस के साथ साथ। जुलाई में जो थी हमारी फाइनल शिफ्टिंग थी फ्रॉम हैदराबाद टू बैंगलोर। एंड शिफ्टिंग मतलब होम शिफ्टिंग मतलब आप समझ सकते हैं काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग चीज़ है, मतलब हर चीज़ का शिफ्टिंग, एक एक सामान का शिफ्टिंग, और उसके बाद फिर से नए घर में सेटअप होना। तो जुलाई मंथ में हम लोग शिफ्ट हो गए टू बैंगलोर, और फिर वहाँ पे हम लोगों ने वहाँ पे हमारा स्टे था 5 स्टार में। वहाँ का ब्रेकफास्ट वाज लाइक इट वॉज एक्सट्रीमली यमी एंड ह्यूज वेराइटी ऑफ ब्रेकफास्ट हर दिन रहता था। वहाँ भी वेट थोड़ा कोऑपरेट हुआ बढ़ने को, ठीक है। और उसके बाद फिर जुलाई मंथ में फिर मेरा बर्थडे भी था, एंड उसके बाद जुलाई फिर हम लोग अब उसके बाद जुलाई में हम लोग अपने फिर घर पे शिफ्ट हुए। ये मेरा न्यू घर है जो बैंगलोर में है। और उसके बाद सारी सेटलमेंट वगैरह करना, मतलब सारी चीज़ें, सारे बॉक्सेस अनपैक करना और सब चीज़, सारे कनेक्शंस वगैरह बैंगलोर में सेटअप करना, सब कुछ सारे कुछ में जुलाई और अगस्त इसी में गया हमारा। और उसके बाद सिचुएशन ये हो गई थी कि अब मेरा मन ही नहीं कर रहा था कि मतलब फिर से मैं अपने एक कंफर्ट जोन में जा चुकी थी और मेरा मन नहीं कर रहा था कि मैं फिर से एडिटिंग का वर्क स्टार्ट करूं, वीडियोस अपलोड करूं। मैं टोटली इरेगुलर हो चुकी थी अब तक के ड्यूरेशन में, हो चुकी हूं अब तक के ड्यूरेशन में, बट अंदर में हमेशा से ऐसा रहता था कि अच्छा फीलिंग नहीं है कि मैं यूट्यूब पे इतनी इरेगुलर हो गई हूँ। मैं वो जर्नी स्टार्ट की, मेरी यूट्यूब की फैमिली बनी 1000 लोगों की, और उसके बाद इस तरह का इरेगुलर हो जाना अचानक से, इट वाज नॉट गुड। एंड ऊपर से वेट, जो अब मैं आपको बताती हूँ कि इन सारे मेरे ट्रैवल, वेकेशंस, फैमिली ट्रिप, मीटिंग्स, इन सब का क्या असर पड़ा। अब मेरा जो वेट था, जो मैं 56 kg लेके गई थी, वो बढ़ बढ़ के छोटा थोड़ा करके बढ़ के पहुंच चुका है 65 kg पे। एंड आज 7 सितंबर है और आज का मेरा वेट है 65 kg। नाउ अगेन मुझे समझ में आ चुका है कि वेट ऐसे घटने वाला नहीं है, अनलेस एंड अनटिल मैं आप सबके सामने आके दोबारा से चैलेंज लेती हूँ। पिछली बार मैंने 4.5 kg लूज़ करने का 1 मंथ में चैलेंज लिया था। इस बार मैं ये चैलेंज लेती हूँ कि आज के डेट पे मेरा वेट जो है 65 kg है। आज 7 सितंबर है और आज से ठीक 1 महीने बाद 7 अक्टूबर को मैं अपना वेट रिड्यूस करूँगी। अगेन
एंड इस बार मेरा टारगेट है 59 kg विच इज़ 6 kg फ्रॉम नाउ। ठीक है, अब मेरा ये पब्लिक अनाउंसमेंट हो चुका है। मैं अपना वेट घटाने वाली हूँ और मेरा इस बार का वेट लॉस गोल है 6 kg का इन 1 मंथ। और इस दौरान मैं आपके साथ छोटे छोटे वीडियोस शेयर करती रहूँगी, जिससे कि मैं आपको अपनी लर्निंग, छोटे छोटे टिप्स वगैरह देती रहूँ ताकि आप मेरे जर्नी में आप भी मेरे साथ कनेक्टेड रहें और अपनी वेट लॉस को प्लान करें। वेट लॉस का जो मेरा इससे पहले का जो सीक्रेट रहा है, जो जिस तरीके से मैंने वेट लॉस किया है, वो ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे अपने वीडियोस में शेयर किया है। लाइक उसमें 32 टाइम्स के बारे में बताया है, उसमें इंटरमिटेंट के बारे में बताया है, साथ में ट्रैकर का बताया, अपने वेट को ट्रैक करने के बारे में बताया है, हेल्दी हैबिट्स के बारे में बताया है। एंड इन्हीं सब का यूज़ करके मैं अगेन से 6 kg वेट लॉस का चैलेंज आज लेती हूँ। आज 7 सितंबर है एंड आज से मेरा चैलेंज स्टार्ट होता है। ठीक है, सो आप सबसे मैं 7 अक्टूबर को अपने फाइनल गोल के साथ डेफिनेटली मिलूँगी। 7 अक्टूबर ऑफ कोर्स वो फ्राइडे होगा, सो यू कैन एक्सपेक्ट द वीडियो टू बी पोस्टेड ऑन सैटरडे। और लेट्स सी कि इस बार मैं अपने चैलेंज को पूरा कर पाती हूँ या नहीं। पब्लिक लाइव चैलेंज लेना थोड़ा रिस्की लगता है कि अगर वेट लॉस नहीं हुआ, क्योंकि हमारा बॉडी जो है कुछ हद तक हमारे कंट्रोल में है, उसका मेटाबॉलिज्म सब कुछ हमारे कंट्रोल में नहीं है। बट डिस्पाइट ऑफ एवरीथिंग मेरा फोकस रहेगा कि जो मेरा गोल है वो कंप्लीट हो जाए 7 अक्टूबर तक। एंड वेट लॉस के इस चैलेंज के साथ साथ मैं एक और चीज़ खुद को कमिट करना चाहती हूँ एंड आपको भी, कि मैं हर वीक एटलीस्ट एक वीडियो डेफिनेटली शेयर करूँगी। वो कुछ भी हो, व्लॉग हो, मेरे ट्रैवल व्लॉग हो, या फिर मेरे वेट लॉस से रिलेटेड टिप्स, लर्निंग, एक्सपीरियंस हो, कुछ भी हो। बट मैं अब से यूट्यूब पे रेगुलर रहने वाली हूँ, ये मैं खुद को कमिट करती हूँ। एंड इसी के साथ बाय बाय एवरीवन, सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो।